हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, हमने बताया था ना मैं न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 2 के फिजिक्स क्लास 12। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट? मैंने फर्स्ट पार्ट बस पहले अपलोड कर दिया है, यह है उसका सेकंड पार्ट। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इस पर आधारित, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे हम आज। जिसको भी न्यूमेरिकल्स में परेशानी है वो उस लेक्चर को देख के अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन। इन न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बताता हूँ। आपको उन दो फॉर्मूले, या कोई भी हो सकते हैं, 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले आपको याद करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इसमें, पहला फॉर्मूला है इसमें, एक भी अपॉन भी बराबर 1/4 पाई एप्साइलन क्यू अपॉन आर, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पढ़ना है आपको इसी में, और इसमें दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं, अगर आप इसमें लग रहा है तो चलिए, नहीं तो बस शायद आपको यही फॉर्मूला पढ़ना है इसमें, बस एक ही फॉर्मूला पढ़ना है इसमें। कौन सा? एक ही फॉर्मूला पढ़ना है इस पूरे इस सीरीज़ में। मतलब 5 क्वेश्चन लगाएंगे इस पर, एक फॉर्मूला पढ़ना है सिर्फ। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करिए इसमें जल्दी से। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, पढ़िए ध्यान से। 9 माइक्रोकूलम, ना माइक्रोकूलम का मतलब आवेश। तो हमने दिया एक 9 माइक्रोकूलम आवेश है के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर मतलब दूरी ले ली हमने इससे, 5 मीटर, कितनी? 5 मीटर दूरी ले ली। 5 मीटर की दूरी पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, मतलब ए माइनस वाला आवेश रखा है, 2 माइक्रोकूलम आवेश। कितनी दूरी ली हमने इससे? 5 मीटर दिया है भैया आपको, 5 मीटर की दूरी पर। तो मैंने 5 मीटर ले ली, 9 माइक्रोकूलम से 2 माइक्रोकूलम की दूरी 5 मीटर। आवेश वायु में रखा है, इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। मतलब इससे हमें 3 मीटर की दूरी पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। तो कितना ज्ञात करना है आपको? आर बराबर दिया गया है आपको 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर। तो लगाइए पहला वाला फॉर्मूला, भी बराबर क्या होता? 1/4 पाई एप्साइलन होता ना, 1/4 पाई एप्साइलन Q1R1। Q1R1 इसलिए लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर दो आवेश हैं, एक तो 9 माइक्रोकूलम, एक -2 माइक्रोकूलम। तो Q1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्साइलन Q2/R2, बस और कुछ नहीं करना। 1/4 पाई एप्सिलॉन इसमें कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन मैंने इसमें कॉमन ले लिया। आपके पास क्या बचा? Q1/R1 प्लस Q2/R2। अगर आपको दो आवेश दिए गए हों तो आप ए वाला फॉर्मूला लगाएं, यहीं से मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R1 प्लस Q2/R2। अब इसमें मान रखिए आप, बस देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता? 9 × 10⁻⁹ सभी जानते हैं। Q1 देखो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 9 माइक्रोकूलम, मतलब 9 × 10⁻⁶। R1 दिया गया है ना, तो R आपको कितना दिया गया है यहाँ पर? 3। तो 3 लिखिए आप यहाँ पर, 3। अब देखो, अब इसमें क्या दिया गया था? प्लस Q2। तो Q2 का मान है -2 माइक्रोकूलम, तो -2 लिख दें यहाँ पर, 2 × 10⁻⁶। और R आपको दिया गया है कितना? 3। अब बस ये भी सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻⁹। देखो, ये है 9, ये है -2, तो 9 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 × 10⁻⁶। आपको घातों से कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, घातों को सिर्फ वहीं पर लिखे रहना है। 7 × 10⁻⁶, नीचे कितने हैं? 3। बस अब इसे हल कर लो, 3 का भाग दे दो 9 में, 3 बार कटेगा। 3 × 10⁻⁹ × 10⁻⁶, है ना, 10⁻⁶। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻3। 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? प्लस के 3। तो अपने क्या ज्ञात किया यहाँ पर? भी। तो ये आ गया आपका 3 × 10⁻3 वोल्ट। ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। इसी आवेश में कह रहा है आपसे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, देखिए ध्यान से सुनिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, यानी ये रहा आपके दो आवेश, दोनों आवेशों को मिलाने वाली
रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, मतलब किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, आपको ये ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया यहाँ पर P बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। क्या मान लिया मैंने? P बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो इसकी दूरी है 5 मीटर, है ना, 5 मीटर पूरी की दूरी। मैंने इसकी मान ली x, यहाँ से इसका पॉइंट दे दिया मैंने a, यहाँ पर दे दिया मैंने b। तो AP की दूरी मान ली मैंने x सेंटीमीटर। कितनी मान ली मैंने? x मान ली, मतलब x मीटर। तो इतनी दूरी कितनी होगी? जब मैंने पूरी दूरी 5 मीटर है, इसमें से x घटा दो तो इसमें से पूरी दूरी निकल आएगी आपकी, मतलब इससे इसकी दूरी। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस x मीटर। होगा कि नहीं होगा? दोबारा समझाता हूँ। देखो, आपके पास दो हैं, जैसे आपके पास इसकी दूरी दी गई है, जैसे मैंने किया था AB, इसकी दूरी है 10 मीटर फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, और मैंने यहाँ पर एक आवेश लिख दिया, मतलब P बिंदु ले लिया, और इसकी दूरी कर दी मैंने 5। तो आपको यहाँ से PB की दूरी निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? 10 में से 5 घटाएंगे कि नहीं? तो मैंने वैसे ही किया, 5 में से x घटा दिए, तो 5 माइनस x मीटर। तो देखो दोबारा करता हूँ, ये रहा B, इस पर रखा हुआ है 9 माइक्रो कूलम आवेश, इस पर रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम आवेश, इनकी दूरी है कितनी? 5 मीटर। मैंने मान लिया P बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो P बिंदु पर मैंने मान लिया x दूरी है, यहाँ से AP की दूरी है x मीटर, और PB की दूरी है यहाँ पर 5 माइनस x मीटर, 5 माइनस x मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V बराबर V1 प्लस V2 बराबर 0, मतलब P बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो V1 का मान रखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन Q आपको दिया गया 9/10⁶ माइक्रो कूलम दिया गया ना आपको, और x, अब क्या आता दूरी उसकी x, तो दूरी है आपके पास x, A से P की दूरी कितनी है? x प्लस प्लस लगाया, इसमें प्लस लगाओ यहाँ पर। अब दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, फिर से लिखो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q का मान दिया गया आपको 2 माइक्रो कूलम, तो 2×10⁶, लेकिन आपको माइनस में दिया गया है, ये ध्यान रखना है ये बात, 2×10⁶। अब आती है दूरी, मतलब r, आपको दूरी कितनी दी गई है यहाँ से? 5 माइनस x, तो लिखिए 5 माइनस x। अब कुछ नहीं करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन का कॉमन ले लिया मैंने। आपके पास बचा 9×10⁶ अपॉन x, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2×10⁶ अपॉन 5 माइनस x, कितना हो जाएगा? 5 माइनस x। देखिए 9/x, यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा मुझे, तो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 9×10⁶ अपॉन x माइनस 2×10⁶ 5 माइनस x। वो आपको बराबर में क्या दिया गया था? 0, तो 0 लगा दो आप यहाँ पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं ले जाऊँगा 0 के इक्वल में, तो यहाँ पर आएगा, तो पूरी टर्म शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगी? देखो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 9×10⁶ अपॉन x माइनस 2×10⁶ अपॉन 5 माइनस x, और पूरी टर्म्स मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन को 0 के बाहर लिए थे, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी टर्म्स को 0 से डिवाइड करते तो कितना आता? 0। बस ये रहा 10⁶, ये रहा 10⁶, मतलब a 10⁶ प्लस के और a 10⁶ माइनस के। तो अब 10⁶ से 10⁶ काट सकते हैं, तो आंसर आएगा, हल करने पे आएगा 9/x माइनस 2/5 माइनस x बराबर 0। अब देखो a है माइनस के, 2/5 माइनस x, तो अब इसे 0 के बाहर ले जाएंगे, कितना बचेगा? 9/x बराबर 2/5 माइनस x, यानी प्लस की हो जाएंगे ये, जब बराबर की उस साइड जाएंगे। अब आप तो बहुत सिंपल है आप करना, इसका करो इसमें गुणा और इसका करो इसमें गुणा, 2 का होगा इसमें 2x, 9×5 45 माइनस 9x, है ना। अब 2x है, ये है माइनस x, इसको लाओ यहाँ पर, तो प्लस की हो जाएंगे 9x बराबर 45, 9x प्लस 2x कितने हो जाएंगे? 11x बराबर 45। तो x बराबर कितना आएगा? 45/11, 11 चौके हो 44, 44.23 मीटर लिख देना आप इसको। ये रहा आपका आंसर पहला वाला। x बराबर आ जाएगा आपके पास 4.2 मीटर। कितना आ जाएगा? 4.2 मीटर। कितना आ जाएगा? 4.2 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है यार, आप कर सकते हैं, इसे आराम से कर सकते हैं। देखो इसमें दिया गया 10 की पावर 9 कूलाम, मतलब क्यू आपको दिया गया है कितना, 10 की पावर -9 कूलाम। आवेश को डिनोट करते हैं क्यू से, याद रखना है मेरी बात। आवेश के कारण समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभव 9 वोल्ट है। आपको भी दिया गया है कितना, 9 वोल्ट। वोल्ट का मतलब होता है, चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 10 की पावर -9 कूलाम बिंदु आवेश, मतलब आवेश आपको दिया गया है क्यू बराबर 10 की पावर -9 है ना। आवेश के कारण समविभव पृष्ठ पर विद्युत विभव, मतलब आपको भी दिया गया कितना, 9 वोल्ट। कितना दिया गया आपको, 9 वोल्ट। तो आपसे कहा गया समविभव पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको आर फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, भी बराबर कितना होता, 1/4πε होता कि नहीं होता, और क्यू अपॉन आर। आपको क्या ज्ञात करनी है, आर, है ना। आर ज्ञात करनी है तो आर को लाइए आप इस साइड, यहाँ पर भी की जगह पर, और भी को लाइए आर की जगह पर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4πε क्यू अपॉन वी। अब रख दो इसमें मान, आर बराबर 1/4πε का मान कितना होता, 9 × 10⁻⁹। क्यू आपको दिया गया 10 की पावर -9। अब दिया गया आपको आर, अब भी नीचे है ना भी, तो भी आपको दिया गया 9 वोल्ट। 9 से 9 काट दिया मैंने, 10 की पावर 9, ए है 10 की पावर 9, मतलब ये कट जाएंगी। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 1 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर। ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें +10 माइक्रोकूलम, सॉरी इसमें तीसरा क्वेश्चन रहेगा था। 4 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम आवेश वाले दो बिंदु आवेशों को वायु में 1 मीटर दूरी पर रखा है, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया गया है आपको। ये आपके पास 4 माइक्रोकूलम और ये आपके पास 2 माइक्रोकूलम, इन दोनों बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, मतलब ये रही आपके पास 1 मीटर दूरी पर। तो इन आवेशों को मिलाने वाली किस रेखा पर विद्युत विभव शून्य होगा, मतलब इन आवेशों को मिलाने वाली किस रेखा पर विद्युत विभव शून्य होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया पी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, किस बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो मैंने ए लिया, मैंने ए लिया बी, ए से पी की दूरी मैंने मान ली x मीटर, कितनी मान ली मैंने x। पहले मुझे ये बताओ, अगर इसकी दूरी x है तो इसमें से मैं 1 - x घटाएंगे तो इसकी दूरी फाइंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो 1 - x आ जाएगा, इसकी दूरी कितनी आ जाएगी इसके पास, 1 - x। तो लगाइए विद्युत विभव का सूत्र, V1 आपके पास आएगा 1/4πε, 4πε Q1, क्योंकि दो आवेश दिए गए हैं, Q1/R1 प्लस के 1/4πε Q2 अपॉन R2 बराबर कितना है, किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, तो मैंने शून्य ले लिया। अब देखो 1/4πε को लो कोमा, 1/4πε को मिल गया मैंने कोमा, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, 1/4πε बराबर 0। Q1 आपको दिया गया है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻⁶, कितना दिया गया है, 4 × 10⁻⁶, है ना, 4 × 10⁻⁶। R1 आपको दिया गया है x, इसकी दूरी कितनी दी गई है आपको, x, ए से पी की दूरी x, तो मैंने मान लीजिए x। देखो प्लस के Q2 आपको दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, मतलब -2 × 10⁻⁶, और R अपनी दूरी कितनी दी गई है इससे, P की दूरी B की 1 - x। अब तो बहुत सिंपल है यार, इसे हल करना। देखो 1/4πε को 0 के बाहर करो तो 0 हो जाएगी पूरी टर्म्स। आपके पास बचेगा केवल 4 × 10⁻⁶ अपॉन x माइनस 2 × 10⁻⁶ अपॉन 1 - x बराबर 0। देखो ये है प्लस के 10⁻⁶, है ना, और ये है 10⁻⁶ माइनस के, तो इससे मैंने काट दिया। आपके पास क्या बचा, 4/x अपॉन 2/- x बराबर 0। अब पूरी टर्म्स को बाहर ले जाइए, इस माइनस है इसको, 4/x बराबर 2/1 - x, 4 का गुणा इसमें करिए, 2 का गुणा इसमें, तो क्या आएगा 2x बराबर 4 - 4x। अब आप 2x है, ये है -4x, 4x को यहाँ पर लाइए बराबर कि 2x प्लस 4x बराबर 4, तो कितना हो जाएगा 6x बराबर 4। x बराबर कितना आएगा 4/6, यानी x बराबर आ जाएगा आपके पास 6 × 36, 6.66 मीटर। ये रहा आपका पास आंसर, 6.66 मीटर। तो इस क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं हुई आपको,
आप लगा सकते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें लास्ट में क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, पढ़िए जरा जल्दी। चलिए पढ़िए लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है 10 माइक्रो कूलाम तथा -10 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेशों की बीच की दूरी 1 मीटर है। मतलब आपको क्यू दिया है कितना, 10 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को चेंज करने के लिए किसका उपयोग करते, 10⁻6। तो आपको क्यू दिया गया 10⁻6 कूलाम, 10×10⁻6 कूलाम के दो बिंदु आवेशों की बीच की दूरी 1 मीटर है। मतलब आपको आर भी दिया गया कितना, 1 मीटर। आपसे क्या है, मध्य बिंदु पर विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब आपको वी फाइंड करना है। तो देखो वी फाइंड कैसे करेंगे, आपने पढ़ा था वी बराबर क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन। तो 1/4 एप्सिलॉन को रख रहे हैं मैं 9×10⁻9। क्यू का मान दिया है 10×10⁻6। क्यू अपन आर होता ना, तो आर बराबर दिया गया आपको 1। आप कुछ नहीं करना, 9 का गुणा करिए 10 में, तो कितना हो जाएगा 90×10⁻9×10⁻6 है ना। तो 90×10⁻9 में से 10⁻6 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 प्लस के। लेकिन फिजिक्स में आप ऐसा ना लिख सकते, आप यहाँ पर लाइए दशमलव इसका, तो 9.0 और इसकी एक घात बढ़ा दीजिए 10⁻4। तो भी बराबर आ जाएगा पास 9.0×10⁻4 वोल्ट। ये रहा आपके पास आंसर लास्ट में क्वेश्चन का। अब आपसे कहा गया विद्युत विभव। तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, सभी जानते, V/E बराबर R। आपसे क्या कहा गया, विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए ई आपको फाइंड करना है। तो ई आप कैसे ज्ञात करने, पहले इसका गुणा करिए इसमें, तो ER आ जाएगा, ER बराबर V। अब ई बराबर लिखिए आप V/R। तो V आपको दिया गया कितना, 9×10⁻4, 9×10⁻4 R आपको दिया गया था 1 मीटर, दिया गया था कि नहीं, R आपको दिया गया था 1 मीटर। तो 1 का आप 9 में देंगे तो कितना आएगा, ई बराबर आ गया पास 9×10⁻4। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता न्यूटन कूलाम। क्या होता, न्यूटन कूलाम। तो उतना ही विद्युत क्षेत्र आया, उतना ही क्या आया, विद्युत विभव। तो 9×10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम आया आपके पास ई। तो आज का लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।